नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ काम हमें तुरंत खींच लेते हैं, जैसे दोस्तों से घंटों बतियाना, पसंदीदा गाने सुनना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना? और क्यों कुछ काम जो हमारी तरक्की के लिए बेहद जरूरी हैं, हमें पहाड़ जैसे लगते हैं, जैसे पढ़ाई, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट या अपनी फिटनेस पर ध्यान देना? सोचिए, अगर आपको अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत में भी उतना ही मजा आने लगे जितना आपको अपनी पसंदीदा चीजें करने में आता है, अगर आपका दिमाग अपने आप उन कामों की तरफ खिंचा चला जाए जो आपके भविष्य को बनाते हैं। सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन मैं आपको बता दूं, यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स आज ये साबित कर चुके हैं कि आप अपने दिमाग को, अपने फोकस को, अपने जोश को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें सोशल मीडिया की लत लग जाती है, वैसे ही आप अपने दिमाग को गहरे काम, डीप वर्क की लत लगा सकते हैं। तो कैसे हम अपने दिमाग को रीवायर करें ताकि वो हमें बोरिंग कामों में भी खुशी और ऊर्जा महसूस करवाए? इसका सीधा रास्ता है डोपामीन को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं इसके 3 गेम चेंजिंग राज। पहला राज, अपने डोपामीन सिस्टम को रीसेट करें। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब भी हमें किसी चीज से खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इसे मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहते हैं, यानी ये हमें उस अनुभव को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। समस्या क्या है? आज की दुनिया में हमें बिना ज्यादा मेहनत के झटपट डोपामीन देने वाली चीजें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सोचिए, एक रील्स का 30 सेकंड का वीडियो, एक बर्गर का बाइट या दोस्तों से की गई एक गपशप, ये सब बहुत कम एफर्ट में बहुत सारा डोपामीन दे देते हैं। पढ़ाई, एक्सरसाइज, कोई नया हुनर सीखना, इन सब में डोपामीन जरूर मिलता है, लेकिन उसके लिए मेहनत, फोकस और समय लगाना पड़ता है। जब हमें हर कोने से फ्री का डोपामीन मिल रहा हो तो हमारा दिमाग मुश्किल कामों के लिए मेहनत क्यों करें? इसी वजह से हमारे दिमाग की डोपामीन थ्रेशहोल्ड बहुत ऊंची हो गई है। इसे ही हम डोपामीन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि अब हमें साधारण चीजों से खुशी नहीं मिलती। लंच अकेले खाना बोरिंग लगता है तो हम साथ में वीडियो चला लेते हैं। यही है डोपामीन स्टैकिंग। हम एक साथ कई डोपामीन हिट चाहते हैं। अब हमें इस ऊंची डोपामीन थ्रेशहोल्ड को नीचे लाना है। हमें अपने दिमाग को फिर से सिखाना है कि मुश्किल काम भी उतने ही संतोषजनक हो सकते हैं। डोपामीन रीसेट के शक्तिशाली तरीके। 1. ब्रेक में बोर हो जाओ। यह शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यह बेहद असरदार है। हम सब क्या करते हैं? काम से ब्रेक लिया और तुरंत फोन उठाया, सोशल मीडिया, न्यूज़, मैसेज। इससे क्या होता है? आपके दिमाग को ब्रेक में ही इतना सारा डोपामीन मिल जाता है कि जब आप वापस काम पर लौटते हो तो उसे बोरिंग लगने लगता है। उसे काम से डोपामीन निकालने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन का सुझाव है कि अपने 5 से 10 मिनट के ब्रेक में खाली दीवार को देखो या बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। इतना बोरिंग काम करो कि आपका दिमाग काम पर लौटने के लिए बेताब हो जाए। उसे पढ़ाई या काम अचानक से बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे। सिर्फ 1 हफ्ता ये आजमाओ और आपको अपने फोकस में 10 से 30% का सुधार दिखेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बड़ा फर्क लाएगा। 2. छोटे छोटे मलों में प्रेजेंट रहो। हमारा दिन ऐसे अनगिनत माइक्रो ब्रेक से भरा होता है। आप लाइन में खड़े हो, खाने का इंतजार कर रहे हो या अकेले चल रहे हो। इन पलों में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? फोन निकालो, कुछ स्क्रॉल करो या हेडफोन लगा लो। अब से इन पलों को अपने लिए इस्तेमाल करो। कोई डिवाइस नहीं,
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहो। शुरुआत में शायद बोरियत महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस खालीपन को एंजॉय करना सीख जाएगा। ये आपके ध्यान देने की आदत को मजबूत करेगा और डोपामिन रेजिस्टेंस को कम करेगा। इन 2 आदतों से कुछ हफ्तों में आप गहरे काम की अवस्था में आसानी से जा पाएंगे। 3. मिनी डोपामिन डिटॉक्स का जादू। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि सुबह 6 से 9 और रात 8 से 10 बजे के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा लचीला होता है। इस समय की गई गतिविधियां हमारे दिमाग पर सबसे गहरा असर डालती हैं। तो इस गोल्डन पीरियड में कोई स्क्रीन नहीं, फोन, टीवी, लैपटॉप, कोई इमोशनल ओवर ईटिंग नहीं, मतलब तनाव में आकर ज्यादा खाना, कोई डोपामिन स्टैकिंग नहीं, मतलब एक साथ कई हाई डोपामिन एक्टिविटीज करना। इन घंटों को शांति और उत्पादकता के लिए समर्पित करो। 4. स्क्रीन का समय कम करें और नोटिफिकेशंस बंद करें। काम के अलावा पूरे दिन में अपने स्क्रीन टाइम को अधिकतम 60 मिनट तक सीमित करें। साथ ही सभी फोन और ऐप नोटिफिकेशंस बंद कर दें। और एक और शक्तिशाली टिप, अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। अध्ययनों से पता चला है कि इससे डोपामिन स्टिमुलेशन 60% तक कम हो जाता है। शुरुआत में थोड़ी बेचैनी होगी, मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन से आपको मन में शांति महसूस होने लगेगी, नींद बेहतर होगी और 1 हफ्ते के अंदर आपको बोरिंग काम करने में भी खुशी मिलने लगेगी। डोपामिन रेजिस्टेंस में 15 से 30% का सुधार होगा और 2 हफ्ते में आप डीप वर्क में 50 से 70% तक बदलाव देखेंगे। दूसरा राज, काम को गेम में बदलें, डोपामिन खुद ब खुद आएगा। अब हमने अपने डोपामिन सिस्टम को रीसेट कर लिया है। अब हमें अपने दिमाग को सिखाना है कि काम भी कितना मजेदार हो सकता है, ताकि वो काम करते वक्त भरपूर डोपामिन रिलीज करे। 1. मानसिक उलझन दूर करो, काम को छोटे गेम में तोड़ो। जब आप सोचते हो आज मुझे बहुत काम करना है, तो आपका दिमाग घबरा जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि कहां से शुरू करना है, कब खत्म होगा। इस उलझन में 30% डोपामिन गिर जाता है। हमारा दिमाग बड़ी अनंत समस्याओं से डरता है, लेकिन उसे छोटे निश्चित चैलेंज पसंद होते हैं। इसलिए अपने आज के काम को 5 से 10 छोटे स्पष्ट टास्क में तोड़ो। जैसे टास्क 1, इस किताब के 15 पेज 45 मिनट में पढ़ने हैं। टास्क 2, 20 मिनट में इस विषय के 10 सवाल हल करने हैं। हर टास्क पूरा होने पर खुद को एक छोटा स्टार दो या एक मानसिक शाबाशी। पहले 3 टास्क पूरे करना आपकी पहली जीत होगी, अगले 5 दूसरी जीत। इस तरह हर छोटा टास्क एक मिनी गेम बन जाता है, जिसे पूरा करने पर दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। 2. इरादा तय करो, मेहनत को ही इनाम बनाओ। काम शुरू करने से पहले खुद से एक छोटा सा इरादा कहे। ये एक आंतरिक प्रतिज्ञा है, जैसे मैं अगले 1 घंटे तक पूरे ध्यान से ये काम करता हूं। इस मेहनत से मेरा दिमाग तेज हो रहा है, मेरी मेमोरी बेहतर हो रही है। यह साधारण सी बात काम शुरू करने के 5 मिनट के भीतर डोपामिन रिलीज करती है। आपका फोकस बढ़ता है और आपको मुश्किल काम करने में भी मजा आने लगता है। अगर मन में कहना मुश्किल लगे तो इसे अपनी डायरी में लिख लें। 3. काम का जश्न मनाओ, मास्टरी की खुशी। हमारे दिमाग को सीखना, समस्याओं को सुलझाना और किसी चीज में मास्टरी हासिल करना बहुत पसंद है। यही वजह है कि हम कैसी काम करता है जैसे वीडियो देखते हैं या पहेलियां सुलझाते हैं। डोपामिन रेजिस्टेंस ने काम और इनाम के इस प्राकृतिक संबंध को तोड़ दिया है। अब इसे फिर से जोड़ना है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि 20 से 30 मिनट के गहन फोकस के बाद खुद से कहें, वाह, मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला, या मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ये स्किल सीखने का अवसर मिल रहा है। जब आप काम के हर पहलू को मास्टरी से जोड़ते हैं, तो काम को लेकर भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है। इससे अगली बार आपको फिर से काम शुरू करने का मन करता है। ये डोपामिन साइकिल ही है जो एक कलाकार को अपनी कला, एक एथलीट को और बेहतर होने और एक छात्र को और पढ़ने का एडिक्शन देती है। तीसरा राज, डोपामिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं। अंत में आइए उन 2 सबसे आसान तरीकों को जानें
जिनसे आप अपने दिमाग में प्राकृतिक रूप से डोपामीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे मुश्किल कामों के लिए डोपामीन रिलीज करना और भी आसान हो जाएगा। पसीना और धूप। 1. पसीना बहाओ। सिर्फ 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, आपके डोपामीन स्तर को 30% तक बढ़ा सकती है। दौड़ना, नाचना, साइकिल चलाना, कुछ भी जो आपके दिल की धड़कन बढ़ाए और आपको पसीना दिलाए, यह आपके मूड और फोकस के लिए एक पावरफुल बूस्टर है। 2. धूप में रहो। हर दिन 15 से 20 मिनट धूप में बिताओ। ये आपके दिमाग में डोपामीन को 20% तक बढ़ाता है। सुबह की धूप विशेष रूप से फायदेमंद होती है क्योंकि ये आपकी सर्केडियन रिदम को भी सेट करती है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इन दोनों को एक साथ करो। सुबह उठकर धूप में कार्डियो करना एक डोपामीन सुपरचार्ज है। एक छोटा सा सारांश, एक बड़ी क्रांति। दोस्तों, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे या कुछ ऐसा करोगे जिससे दुनिया आपको याद रखे? ये सब आपकी मानसिक दृढ़ता यानी मेंटल टफनेस पर निर्भर करता है। मानसिक दृढ़ता का मतलब है जब सब कुछ मुश्किल लगे, जब मन ना करे, तब भी आप अपने उच्च मानदंडों पर खरा उतर पाओ। अगले वीडियो में हम इसी मानसिक दृढ़ता के 4C फॉर्मूले को समझेंगे, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। और हमेशा याद रखना, आपका समय, आपका ध्यान, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। कोई भी ऐप, कोई भी न्यूज़ हेडलाइन, कोई भी वीडियो इनसे ज्यादा कीमती नहीं है।